नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहारी भैया गुरुकुल में। मैं इस चैनल में हम लोग पूरे टीम के माध्यम से आपको क्लासेस दिया जाएगा। आपको खाटी मेथड, मगही मेथड से आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा ताकि आप आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में अपने आप को सक्षम बना सकें और उपलब्धि हासिल कर सके, अपने आप को काबिल बना सके ताकि किसी भी नौकरी को आप आसानी से ले सके। तो चलिए आज का जो हम लोग क्लास है वो हम ये कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सबसे हम लोग पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। एसआई है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, और दूसरा जो होता है सीआई, यानी इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, दोनों बहुत ही अलग चीज है, लेकिन दोनों को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो आपको आज के बाद कभी भी ये दिक्कत नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल का मतलब हो गया कि बिल्कुल सिंपल। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 1,000 रुपया है, सबसे पहले हम लोग अगर हम मान लेते हैं कि 1,000 रुपया है, आपने किसी से 1,000 रुपया लिया या 1,000 रुपया किसी को दिया। आपने अगर 1,000 रुपया लिया और 1,000 रुपया दिया तो ये जो आपका 1,000 है ये क्या हो गया, ये जो 1,000 है ये क्या हो गया, ये जो 1,000 है ये हो गया आपका मूलधन। यानी मूलधन जिस पर आप ब्याज लेते हैं या जो धन आप किसी को देते हैं, ये हम लोग इसको P से डिनोट करेंगे। ये हो गया आपका मूलधन। आपने किसी से 1,000 लिया या किसी को दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि आप अगर ब्याज देते हैं तो कोई ना कोई रेट पे देते हैं। मान लेते हैं कि रेट आपका है 10%। अब ये 10% क्या है, तो 10% ब्याज है। अब ये 10% सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10% के साथ जब तक टाइम नहीं जुड़ता है, कह रहे हैं कि अगर हम 10% ब्याज पर दिए तो आप कहेंगे ना कि 10% कितने दिन के लिए। ठीक है, 10% जो ब्याज है वो कितने दिन के लिए, तब यहां पर हम लोग लगा देते हैं कि वार्षिक। ठीक है, यहां पर क्या हम लगाते हैं, वार्षिक लगाते हैं कि 10% अगर हम कह दें कि भाई आलू लाने गए और आलू कैसे है, किसी से पूछे मार्केट में तो वो बोला 5 रुपए। तो 5 रुपए का मतलब ये नहीं ना हो गया कि 5 रुपए में हो सकता है 1 किलो देगा, है ना, ये हो सकता है पूरा 1 बोरा दे देगा। तो जब तक नहीं बोलेगा कि 5 रुपए किलो, जब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि 5 रुपए क्या है। उसी तरह से जब तक आप यहां पर नहीं लगाएं कि 10% वार्षिक ब्याज या 10% तिमाही ब्याज। वार्षिक का मतलब हो जाता है कि 10% जो है 1 वर्ष में ब्याज ले रहे हैं। अगर यहाँ पर 6 माही लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10% ब्याज 6 महीना में लगेगा। अगर यहाँ पर तिमाही लगा देंगे तो 3 महीना में हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट के जगह पर परसेंट के बाद यूनिट यानी रेट को दर्शाना उसका जरूरी है। तो अगर हम 10% बात करते हैं, अगर हम कह देते हैं टाइम 2 साल, कि हमने 2 साल के लिए ब्याज लिया है या दिया है। अब यहां पर समझिएगा कि मूलधन जो हो गया 1,000 रुपया हो गया, रेट यानी ये हो गया आपका दर। इसको हम जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ बताएंगे। आज जो क्लास है दोनों का अंतर बताने के लिए है कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो दर हो गया 10%, टाइम यानी आपका समय जो है वो है 2 साल हो गया। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि मूलधन मिल गया, दर मिल गया, समय मिल गया। अब आपको निकालने कह दिया एसआई या फिर आपको निकालने कह दिया सीआई। दोनों में अंतर क्या है? एसआई मतलब साधारण ब्याज, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर आपको साधारण ब्याज कह रहा है, अगर आपको साधारण ब्याज कह रहा है निकालने, तो देखिए 10,000 जो है हम कहेंगे कि रेट कितना बोला है बाबू, तो रेट बोला है 10%। तो 10% अगर रेट बोला है तो 10,000 का 1,000 का 10% क्या हो जाएगा, 1,000 का 10% आप निकाल लेंगे। 1,000 रुपया का आप 10% निकाल लीजिए, आपको सीधा सीधी मिल गया 100 रुपया।
तो ये जो 100 रुपया पहला साल का जो ब्याज मिल गया 100 रुपया मिल गया। अगर 1000 रुपया है उसका एक साधारण ब्याज निकालेंगे तो एक साल का क्या क्या मिल गया 100 रुपया मिल गया। तो ये जो एक साल का जो 100 रुपया साधारण ब्याज मिल गया ये क्या है, ये साधारण है कि चक्रवृद्धि है, तो ये साधारण है। अब साधारण का मतलब यही हुआ कि अगर एक साल में 100 रुपया ब्याज मिल रहा है तो हर साल 100 रुपया मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण है। पहला साल का ब्याज क्या मिलेगा 100 रुपया, दूसरा साल का भी साधारण ब्याज मिलेगा 100 रुपया, तीसरा साल का भी साधारण ब्याज मिलेगा 100 रुपया। तो अगर आपको यहीं पे समझना है कि अगर रेट 10% है, ठीक है, एक साधारण ब्याज, तो 1000 का 10% 100 रुपया हो गया। बोलेगा 2 साल का क्या हो जाएगा जी साधारण ब्याज, तो सीधे कहेंगे कि सर 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया है तो 2 साल का 200, तो बोलेंगे 3 साल का साधारण ब्याज तो 300, 4 साल का तो 400। तो यानी ये इसका नाम ही है साधारण ब्याज, यानी एक साल में जितना मिलेगा वो हर साल उतने ही मिलेगा। अगर 100 साल का बोलेगा तो हर साल 100 करके मिलेगा, लेकिन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होगा। साधारण ब्याज समझ गए। अब हम क्वेश्चन जैसे हम कह देते हैं कि मूलधन अगर 10,000 रुपया है, ठीक है, रेट अगर है 5%, अगर है टाइम 2 साल, तो साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल बोलेंगे कि सर एक साल में 5% है ना, 5% साधारण ब्याज है, तो अगर 1000 का 5%, अगर 5% जितना भी धन है वो 5% अगर एक साल का साधारण ब्याज है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा। 5% का मतलब तो हम समझाए हैं कि 5% का मतलब होता है कि जितना भी 100 है 100 में 5 रुपया ब्याज लगेगा। अगर 5% कह रहा है तो अगर 100 में 5 रुपया ब्याज लगेगा, तो एक साल में अगर 5% वार्षिक है, यहां पर समझिए अगर 5% ब्याज वार्षिक है बाबू, तो 2 साल में ब्याज क्या हो जाएगा, एक साल का 5% साधारण है, 2 साल में 10% ब्याज मिल जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर हम सीधे कह देंगे कि ब्याज कितना हो गया 10% हो गया 2 साल का, तो एक बार में निकाल देंगे कि 1000 का 10%, ये साधारण ब्याज हो गया। आपको मूलधन गुने समय गुने दर करने का जरूरत ही नहीं है, हो गया काम खत्म। आपको कहेगा कि सर मूलधन अगर 5000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, रेट दर अगर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है और समय अगर 2 साल है, तो साधारण ब्याज निकाल के दिखाइए। तो सीधे कहेंगे कि जब 8% ब्याज है एक साल का और 2 साल के निकालने का रहता है, एक साल में अगर 8% ब्याज लगेगा तो 2 साल में कितना लगेगा, 8 दूनी 16%। तो सीधे हम क्या करेंगे कि 5000 का 16% निकाल देंगे, कहानी हो गया खत्म बाबू। 16 5 80, 800 रुपया हो गया। तो कुछ करना पड़ रहा है ना, मूलधन गुने समय गुने दर करने का जरूरत ही नहीं है, आप बिना लिखे पढ़े भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको हम बोले कि एक भाई एक काम करिए, 5000 रुपया का 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकाल दीजिए। आप बोले कि सर 2 साल का ब्याज निकालना है ना, आप जो जितना भी साल का बोले कि 5000 रुपया का 4% करके 2 साल का निकालिए। आप बोलेंगे कि सर 4% का मतलब क्या हुआ, तो 4% का मतलब हो गया कि 100 में 4 निकालना है एक साल में। तो एक साल का अगर 4% ब्याज है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8% ब्याज, सीधा सीधे निकाल देंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर 1000 रुपया है तो आपने क्या देखा कि पहला साल का अगर रेट 10% है, अगर रेट 10% है और टाइम अगर 2 साल है, तो टाइम अगर 2 साल है तो पहला साल का दूसरा साल का सबका ब्याज कितना है, सबका ब्याज 100 ही आ रहा है। ये 100 3 साल का क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। या फिर 2 साल का, अगर 2 साल का कहेगा तो 1000 रुपया का, तो ये पहला साल का 100 रुपया, दूसरा साल का 100 रुपया, 2 साल का ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बात करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर रेट अगर 10% है तो सबसे पहले इस रेट को भिन्न में बदल लीजिए। 10% बराबर भिन्न क्या होगा, तो 10% बराबर होता है 1/10। आपको ये परसेंटेज में बताया जाएगा कि 10% को कैसे कन्वर्ट करना है, तो 10% बराबर 1/10 हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन में आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर 1/10 हो गया रेट, इसको आप मान लीजिए कि ये है 1 और इसको मान लीजिए कि b। तो अब हम कहेंगे क्या कि एक फार्मूला बना लेते हैं छोटा सा, बस कुछ दिन के लिए, उसके बाद इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। फार्मूला बना लेंगे कि अगर रेट 1/10 हो, अगर रेट क्या हो 1/b हो, तो जो मूलधन होगा वो b² होगा और जो CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2b+1 होगा। यानी कि अगर रेट 1/10 है तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। सीधे हम कह देंगे कि अगर रेट क्या है, रेट है अगर 1/10, 10% को 1/10 कर रहे हैं, तो रेट अगर 1/10 है तो मूलधन क्या हो जाएगा बाबू,
मूलधन हो जाएगा 20 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 10 को 100। बी स्क्वायर का मतलब बताया ना, पी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ बी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 को 100। अब सी आई क्या हो जाएगा, तो सी आई बोले 2b+1 कर लो, यानी 10 दूनी 20 और 1 21। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज मिल गया, मूलधन भी मिल गया और सी आई भी मिल गया, समझ रहे हैं ना, मूलधन और सी आई ये दोनों हमको मिल गया। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि मूलधन भी हमको मिल रहा है और सी आई भी मिल रहा है, आगे हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब हमको कहना है कि अगर हम 1/10 करके आप निकाल के देखिए, 1000 का 1/10 निकालिए, चाहे तो 1000 का देखिए 1000 का चाहे तो आप 10% निकालिए तब भी आपको वही आएगा 100, या फिर 1000 का 1/10 निकालिए। तो यहां पर 1000 है, मूलधन लगाने 1/10 निकालेंगे तब भी क्या आएगा, तब भी वही आ रहा है। 1000 का अगर 1/10 भी निकालेंगे, 1000 का अगर 1/10 भी निकाल के आप देख लीजिए तब भी आपको सेम चीज आएगा, 100 ही आएगा। 1000 का 1/10 निकालिए तब भी आपको 100 ही आने वाला है, यानी कि मूलधन अगर 1000 है तो उसका 1/10 हो गया 100। लेकिन अब यहां पर समझना, यहां पर जरूरत है कि ये जो 100 है, ये जो 100 है वो क्या है, ये जो 100 आया है वो है क्या, ये पहला साल का क्या है। तो देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि पहला साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है। कैसे, ये चीज आपको समझिए। मान लेते हैं कि आपने किसी से पैसा लिया 1000 रुपया, अब पहला साल जो है आपने किसी से पैसा कितना लिया, 1000 रुपया लिया, और पहला साल 10% के रेट से दिया, तो पहला साल का ब्याज क्या हो गया 100। तो पहला साल मान लेते हैं कि आप अगर दे देते हैं पैसा तो कहानी खत्म हो जाता है, लेकिन आपने उसको पहला साल नहीं दिया, बोले भाई साहब कोई थोड़ा दिक्कत है, पहला साल नहीं देंगे। अगर साधारण ब्याज रहेगा तो 2 बार में इकट्ठे ले लेगा, 100 करके 2 साल का 200 ले लेगा। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं मत दो पैसा, ठीक है। तो अगला बार क्या करेगा कि अगला बार ये जो 1000 है, अगला बार ये 1000 का लेगा 10%, 1000 का 1/10 लेगा, 1/10 कहिए 10% कहिए एक ही लेगा है। तो अगला साल क्या करेगा, ये 1000 का 1/10 लेगा, तो 1000 का 1/10 कितना हो गया 100 ले लिया। अब कहेगा कि जो पिछला बार तुम पैसा नहीं दिया था उसका भी 10% दो, यानी ये जो ये वाला है ना 100, इसका भी अगला साल ब्याज लेगा, तो इसका भी 1/10 निकाल लीजिए, तो इसका भी ले लेगा 10, 100 का 1/10 निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इस तरह से देख लीजिए कि वो टोटल आपसे कितना लेगा, 100, 100 प्लस 100 200 और प्लस 10, 210 रुपया टोटल लेगा 2 साल में। लेकिन 2 साल में साधारण ब्याज होता तो कितना लेता, 100 और 100 200। तो यही साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है कि 1 साल का जितना है चाहे आप 20 साल जाइए उतना ही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पहला साल का 100 है तो दूसरा साल जो है, ध्यान दीजिए, दूसरा साल आपको मूलधन का भी ब्याज लगेगा और ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहें किसको, तो चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनेशन निकला कि मूलधन का ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनेशन क्या निकला कि मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज के ब्याज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन का ब्याज, ये देखिए दो मूलधन का ब्याज है, मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज अगर ये दोनों को मिला देंगे तब उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में अंतर देखें, ये हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया, 210 रुपया निकल गया। तो आप क्वेश्चन हम 2-4 के माध्यम से आपको हम समझाते चलते। अगर ये 3 साल का होता तब क्या होता बाबू, अगर ये 3 साल का होता, अगर ये 1000 है और अगर ये 3 साल का होता तो क्या होता, तो देखिए पहला साल का साधारण ब्याज 100, दूसरा साल का साधारण ब्याज 100, तीसरा साल का भी साधारण ब्याज, तो जहां तक जाएंगे वहां तक 100 होगा, साधारण ब्याज जहां तक जाएंगे वहां तक 100 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंट है, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहेगा, वही रहेगा। कैसे वही रहेगा, आप अगर किसी से पैसा लिए हैं, सोचिए समझिए, आप अगर किसी से पैसा लिए हैं, ठीक है, तो पहला साल क्या होगा, जो पैसा है उसी का ना ब्याज लेगा आपसे। तो पहला साल जो पैसा है, मान लेते 1000 लिए, 10% 100 रुपया हो गया, ब्याज दे दिए, खत्म। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहां से है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वहां से शुरू होता है जब ब्याज पेंडिंग पड़ जाता है, यानी पहला साल ये ब्याज नहीं देंगे तो अगला साल इसका भी ब्याज लगेगा, दूसरा साल ये ब्याज नहीं देंगे तो तीसरा साल ये दोनों का लगेगा। तो देखिए 3 साल में कैसे निकलेगा, जब दूसरा 3 साल का साधारण ब्याज निकल गया, अब दूसरा साल जब चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो देखिए ब्याज जो है पहला साल ये हो गया, दूसरा साल में ये दूसरा साल का ब्याज ही मिल गया और दूसरा साल इसका मिलेगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज,
इसका 1/10 और इसका 1/10, तो ये हो जाएगा 10। अब तीसरा साल में जाएंगे तो ये मूलधन का ब्याज, ये भी मूलधन का ब्याज और ये भी मूलधन का ब्याज। लेकिन अब ये जो 3 गो राशि बन गया, तीसरा साल में ये तीनों तो हो गया, लेकिन ये वाला राशि बचा हुआ था, ये क्या था, दूसरा साल में मिला था ब्याज का ब्याज। तो अगला साल जो होगा वो इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। तो इसका चर्चा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 साल वाला ही समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम 2 साल वाला का ही बात कर लेते हैं कि 2 साल वाला है क्या। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि मूलधन आपको दिया हुआ है 8,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है, रेट दे दिया है आपको 25% दे दिया है रेट, चलिए, और टाइम दे दिया है 2 साल। देखिए अब 25% का मतलब समझ लीजिए कि वार्षिक पर अभी हम बात कर रहे हैं। हम पहले बोले थे कि जब तक यहाँ पर नहीं लिखेंगे आप क्वेश्चन को छूना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ पर लिखिएगा ही नहीं, आप कोई बोल देगा कि भाई आलू कैसे, तो 10 रुपए, तो उसको नहीं लेना है। हो सकता है 10 रुपया में एक आलू देगा, इसीलिए पूछ लेना पहले कि 10 रुपया में कितना भाई साहब, 1 किलो कि 1 बोरा। अगर नहीं पूछिएगा तो कल के डेट में कहेगा कि 10 रुपया में 1 ही पीस हमको देना था। तो इसीलिए 25% कितना पूछ लीजिएगा पहले कि 25% तुम वार्षिक दे रहे हो कि 3 महीना में लोगे कि 6 महीना में लोगे कि 1 महीना में लोगे, ये चीज कंफर्म कर लेना है। अब देखिए 2 साल है, टाइम कितना है, 2 साल। अब हम पहले ही बताए थे कि रेट अगर 25% है तो 25% को कन्वर्ट कर देंगे भिन्न में, 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हम तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा, तुरंत कहेंगे कि 4 है, तो हमको सर बताए थे कि 1/4 को क्या कर लेना है, इसको 1 ही रहना है, इसको b मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, b मान लेना है। तो हम तुरंत कहेंगे कि CI के लिए बताए थे सर कि b², और CI के लिए क्या बताए थे, P के लिए क्या बताए, सॉरी ये वाला हम क्या बोले, हम बताए थे कि आपको तुरंत याद रखना है कि P के लिए हम क्या बताए हैं, आपको तुरंत याद रखना है बिना देर किए हुए कि हमने P के लिए क्या बताया है, हमने बताया है कि P के लिए मानना है b²। ये जो P है b², यानी मूलधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का 16 रेशियो। ये है क्या, ये रेशियो में है, ये कोई एक्चुअल मान नहीं है, रेशियो में है। अब CI क्या होगा बाबू, तो CI हमने बताया है कि 2b+1 हो जाएगा, 2b+1, यानी अगर b का मान 4 है तो 2 गुने 4, यहां देख लीजिए 1-2 बार डिटेल में बता रहे हैं, +1 यानी 4 दूनी 8 1 9 रेशियो। यानी कि अगर रेट 25% हो तो मूलधन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मूलधन अगर 16 भाग होगा तो CI कितना होगा, 9 भाग। अब अगर हमको 16 भाग का वैल्यू दिया हुआ है 8,000, अगर 16 आम का दिया हुआ 8,000 तो हम 9 भाग का मान जरूर निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 16 रेशियो का वैल्यू 8,000 रुपया, तो 9 रेशियो का वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8,000 बटा 16 गुने 9, यानी 16×5 80, 500 आ गया, और 9×5 4500 रुपया आपका आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे, अब हर क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे वो देखते जाइए। मान लेते हैं कि मूलधन आपको दे दिया है 10,000 रुपया, मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है, और रेट दे दिया है आपको, मान लेते हैं 5% दिया है, ठीक है, रेट कितना है, या 20% दिया है रेट, और टाइम दे दिया है 2 साल, है ना, 20% वार्षिक। टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 वर्ष दे दिया है, 2 साल दे दिया। आपको पूछा है CI निकालना है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले 20% को कन्वर्ट कर लेंगे, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। अब P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 5×5 25, और CI क्या हो जाएगा 2b+1, यानी 5 दूनी 10 1 11। अब ये 25 का वैल्यू 10,000 है, तो 25 चौका देखिए, 25 चौका 100, 4, तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू, 25 चौका 100 हो गया, 400 आ गया। तो इस हिसाब से देखेंगे कि CI का जो वैल्यू है 11 गुने 400, तुरंत आ गया 11 चौक 4400 रुपया आ गया, 11 चौक 4400 रुपया हो गया, ये आंसर हो गया। तो कितना टाइम लगा, बहुत ही कम समय में समझिए कि आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे एकदम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं कि P आपका दे दिया है, आपका P दे दिया है कितना, 2,000 रुपया दे दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। रेट आपका कितना है, रेट आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं कि रेट 20% मान लीजिए, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम 2 ही साल मान लीजिए, 20% वार्षिक, ये वार्षिक लिखना जरूरी है, आगे हम डिटेल में और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो 20% वार्षिक, इसका वैल्यू तुरंत आ जाएगा 1/5, 1/5 आ गया। हम यहां से कहेंगे कि मूलधन कितना हो जाएगा सर,
तो 5 पचे 25 और CI कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 1 11। CI कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। तुरंत देख सकते हैं कि CI जो हो जाएगा 10 दूनी 11 हो जाएगा। कैसे, हमने बताया था कि P इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 5 पचे 25 और CI इक्वल टू 2B + 1 यानी 5 गुने 2 10 प्लस 1 11। तो अब हम कहेंगे कि 25 का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ है, 2000 यानी 25 8 200, 80 आ गया एक का वैल्यू और 11 का वैल्यू, तो 11 गुने 80 11 8 88 होता है यानी 880 रुपया हो गया। कहानी खत्म हो गया। कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है टाइम। तो इस तरह से आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस तरह से करेंगे, और देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपको ना तो फॉर्मूला निकालना है, आपको हमेशा मूलधन के लिए याद रखना है 100% का फॉर्मूला। क्या है, 100%। रेट जो होगा वो हो जाएगा अगर R%, टाइम अगर होगा, टाइम होगा अगर 2 ईयर्स जो भी है, टाइम के लिए अगर ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। टाइम को डायरेक्ट अगर हम T कर लेते हैं, टाइम को क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि कह लेते हैं कि टाइम T है, टाइम T है, तो हमारा जो CI होगा वो क्या हो जाएगा, RT% होगा। टाइम CI क्या होगा, RT% होगा। यानी अगर 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज, अगर 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो 2 साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा 10% हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि 10% वार्षिक है, अगर हम कह रहे हैं रेट कितना है, 10% वार्षिक है और टाइम दे दिया है 4 साल, ठीक है, तो कहेंगे कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बाबू, तो सीधे बोल देना है कि 40% हो जाएगा, बात खत्म। अगर 10% है ब्याज का दर और 4 साल का पूछ रहा है तो सीधे 40% ब्याज हो जाएगा, बात की कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर रेट कह रहा है कि 5% है और 8 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो सीधे कहिए कि 8 पचे 40% ब्याज हो जाएगा। 40% किसका हो जाएगा, मूलधन का, ठीक है। मूलधन को हमेशा 100% मान के चलना है। जैसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि मूलधन आपका अगर कह रहा है कि 8,000 रुपया है, ठीक है, और रेट अगर दे दिया 10%, टाइम अगर दे दिया 2 साल और आपको साधारण ब्याज बोल दिया, तो कुछ नहीं करना है, बोलना है कि सर 1 साल का साधारण ब्याज 10%, तो 2 साल का 20%, कहानी खत्म। तो 8,000 का 20% आप निकाल लीजिए। क्या मूलधन गुने समय गुने दर करने का जरूरत है कुछ जरूरत, 8 दूनी 16, 1600 रुपया हो गया। अगर कोई कह रहा है कि 12,000 रुपया है मूलधन, अगर कह रहा है कि 12,000 रुपया है मूलधन, 5% के दर से 8 साल का निकाल दो, सीधा बोलिए सर 12,000 रुपया है, 5% ब्याज है और 8 साल का निकालना है, तो 8 पचे 40% हो गया, 40% ब्याज हो गया, तो 12,000 का डायरेक्ट 40% निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। 12 चौका 48, ठीक है, कहानी हो गया 4800 रुपया। तो इस तरह से साधारण ब्याज भी हम बताएंगे जिसमें आपको न मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि इसलिए नहीं करना है कि ऐसा नहीं सोचिए कि इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट फार्मूला बता रहे, जी नहीं, फार्मूला नहीं बता रहे। आप खुद सोचिए कि अगर 5% ब्याज है तो ये ब्याज 5% वार्षिक कह रहा है, तो वार्षिक का मतलब क्या हो गया कि 5% एक वर्ष में लगेगा, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, तो 5 दूनी 10% लगेगा। 10% किसका, तो मूलधन का। मूलधन अगर 10,000 है तो 10% कितना हो जाएगा, 1,000। मूलधन अगर 20,000 है तो 10% हो जाएगा 2,000। सीधी सी बात है, कोई ना फार्मूला ना ट्रिक, सीधे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सोचना। अगर बोलेगा 10% ब्याज है 6 महीने का निकालिए, 10% वार्षिक है 6 महीना, आप बोलिएगा कि सर 10% 1 साल का है, वार्षिक बोला है यानी 10% 1 साल का है, तो आधा साल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा ब्याज, बात खत्म। अगर बोलेगा 1 महीना का निकालिए तो आप बोलिएगा कि सर 10% 1 वर्ष का है लेकिन 1 महीना का पूछा है, तो हमको 12 महीना का पता है ब्याज, तो 1 महीना का नहीं निकाल लेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 1 महीना का निकल जाएगा। हम 1 दिन का निकाल के आपको बताएंगे आने वाला समय में जब हम क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको 1 दिन का भी आराम से आप निकाल पाइएगा। धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि आपको 2 साल 3 साल सारा का सारा क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन मिले ताकि आपको समझ में आए। तो मुझे लगता है कि 2 साल वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 साल का ब्याज रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको क्या करना है, माइंड में याद कर लेना है कि सबसे पहले क्या है, रेट को बना लेना है। रेट को सबसे पहले क्या कर लेना है, 1/b के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है, यानी भिन्न में बदल लेना है। और भिन्न में बदलने के लिए क्या, बदल लेने के बाद क्या करना है कि जो मूलधन होगा वो बी स्क्वायर होगा, जो नीचे वाला हर होगा हर का स्क्वायर मूलधन हो जाएगा, और जो ब्याज जो हो जाएगा वो 2b + 1 हो जाएगा, 2b + 1।
लेकिन अगर यहां पर कुछ अगर बी के 1 के जगह कुछ और रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हम बता देंगे। 2v+1 के जगह कुछ और भी हो सकता है, वो हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आज का इतना ही रहने देते हैं वीडियो। देखिए आपको हर एक टॉपिक पे सर हमारे पूरे टीम के साथ सर जो आए हैं, ठीक है, सर ने पूरा टीम बना रखा है, हमारे जो बिहारी सर है पूरा टीम बना रखा है और हर सब्जेक्ट का कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर वे में क्लास दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारा क्लास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, चलिए नमस्कार।